कर्मा के एंड तक आते आते हर किरदार अपने किए का अंजाम भुगत चुका होता है, बाकी बचा होता है तो सिर्फ आई विटनेस। आखिरी एपिसोड में दिखाते हैं कि जो आई विटनेस होता है असल में वो वही जला हुआ आदमी होता है जिसकी स्टोरी पहले एपिसोड में दिखाई गई थी, जिसको बाद में लेडी डॉक्टर बदला लेने की खातिर मारने लगती है, मगर उसका बॉयफ्रेंड उसको रोक लेता है। लेडी डॉक्टर के बॉयफ्रेंड का किरदार बेशक बहुत कम फिल्माया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस सीरीज का सबसे अहम किरदार यही डॉक्टर ही होता है, यानी लेडी डॉक्टर का बॉयफ्रेंड। सारी स्टोरी में लेडी डॉक्टर का बॉयफ्रेंड, जो कि खुद भी एक डॉक्टर ही होता है, वो बीच बीच में अपने किसी रिश्तेदार की तबीयत देखने जाया करता था और पूछने पर भी लेडी डॉक्टर को यही बताता था। लेकिन इस पूरी कहानी का जो मेन धमाका है वो यही डॉक्टर के रिश्तेदार की तबीयत खराब होना होता है। आई विटनेस का अंजाम अब करीब आ चुका है, क्योंकि वो पार्क जायोंग का आईडी कार्ड यूज करके अपने आप को पार्क जायोंग शो करवाता है, ताकि वो अपनी जिंदगी में किए हुए मर्डर्स और बाकी घटिया कामों की सजा से बच जाए, क्योंकि उसके पीछे अब पुलिस पड़ी होती है। पुलिस से तो वो बच निकलता है, मगर कर्मा से नहीं बच पाता। आई विटनेस जिसकी आइडेंटिटी यूज करके रह रहा होता है, असल में वो उसके स्कूल का क्लासमेट होता है और लोन शार्क का उसके ऊपर भारी कर्ज भी होता है। जैसे कि हम पहले एपिसोड में बता चुके हैं कि लोन शार्क का उस बंदे यानी पार्क जायोंग पर बहुत बड़ा कर्ज होता है। लोन शार्क ने उसे 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि अगर उसने 1 महीने में लोन नहीं भरा तो वो उसके बॉडी पार्ट्स निकालकर अपना कर्ज वसूल करेगा। कहानी का जो मेन ट्विस्ट है वो यही होता है कि पार्क जायोंग ने वो 30 दिन याद रखने के लिए अपने मोबाइल के कैलेंडर में 30 दिन का डेटा सेट कर दिया, जो उसे हर दिन याद दिलाता था कि 1 महीना में से आज एक और दिन कम हो गया। क्योंकि पुलिस आई विटनेस के पीछे पड़ी थी, उसके घर का पता लगा के उसके घर पुलिस पहुंच जाती है, मगर आई विटनेस वहां से भाग जाता है। जब वो सड़क किनारे बैठा होता है, इतने में उसका मोबाइल एक नोटिफिकेशन देता है, क्योंकि वो मोबाइल पार्क जायोंग का होता है जिसकी ये आइडेंटिटी यूज कर रहा है। नोटिफिकेशन पे लिखा आता है Day 1, जिसका मतलब होता है आज आपके 30 दिन पूरे हो गए। क्योंकि ये मोबाइल दूसरे का होता है तो उसे ये समझ नहीं आता कि इस Day 1 का मतलब क्या है। वो पहले से ही बहुत परेशान होता है इस Day 1 को देखकर और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। जब वो ये सब अभी सोच ही रहा होता है, इतने में उसके आगे एक ब्लैक कलर की गाड़ी आके रुकती है। उसके अंदर से कुछ लोग निकलते हैं, उसे जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में डाल के उसे लेके चले जाते हैं। ये लोग लोन शार्क के आदमी होते हैं। क्योंकि उसके 30 दिन पूरे हो चुके होते हैं, इसलिए लोन शार्क का मालिक आज उसके बॉडी पार्ट्स निकालकर अपना कर्ज वसूल करेगा। जब वो स्ट्रेचर पे बंधा होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स निकालने का काम लेडी डॉक्टर के बॉयफ्रेंड को दिया जाता है। यानी कि बीच बीच में वो डॉक्टर जब रिश्तेदार का चेकअप करने के बहाने जाता था, उसका मतलब ये था कि वो बंदों के बॉडी पार्ट्स निकालने का काम करता था। डॉक्टर उस बंदे से कहता है कि दूसरों को तो मैं बेहोश करके ये काम करता था, लेकिन तुम्हारे गुनाह इस तरह के हैं जो मुझे ऐसा करने से रोकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बेहोश किए बगैर ही तुम्हारे बॉडी पार्ट्स निकालूंगा। आई विटनेस कहता है तुमने गलत बंदा पकड़ लिया है, मैं वो बंदा हूँ ही नहीं जिस पर कर्ज था, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन कर्मा कभी भी कोई भूल नहीं करता। जिस लेडी डॉक्टर का टीनेज में रेप हुआ था, उसका मेन प्लानर एक्चुअल में यही होता है। कर्मा उसको उसकी सजा देने के लिए उसे वहाँ खींच लाता है जहाँ वो इस वक्त था। आई विटनेस के लाख मना करने के बावजूद के वो नहीं है, मगर डॉक्टर उसके सीने पर सर्जिकल टूल चला ही देता है। यूं आई विटनेस का एंड हो ही जाता है। इस तरह हर किरदार, चाहे वो कातिल हो या धोखेबाज, अपने किए की सजा जरूर पाता है। तो देखा आपने इंसान के द्वारा किए गए कर्म कैसे उसका पीछा करते हैं। तो लोगों की मदद और अच्छे काम करते रहिए। ये था कर्मा का लास्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड आपने नहीं देखे तो लाजमी देखिएगा। ये वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।